वी आर डूइंग एंड व्हाट वी हैव टू डू, है ना? सो उसकी नॉलेज के लिए आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पीएन जंक्शन पढ़ेंगे। ऑल्दो ये जो है पीएन जंक्शन, ये तुम लोग अपनी 11th और 12th क्लास में पढ़ चुके हो, बट स्टिल विल रिवाइज द कॉन्सेप्ट एंड सी व्हाट एंड हाउ we will do our first experiment. So let's start. Okay. So PN junction, first thing is what is PN junction? So हम लोग करते क्या है, डिफरेंट मेथड्स हैं वैसे तो पीएन जंक्शन को फॉर्म करने के। नॉर्मली क्या करते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, पी टाइप इम्प्योरिटी, जो पी इम्प्योरिटी है वो उसमें डोप कराते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होता है बच्चे, एक साइड हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हायर कंसेंट्रेशन में आ जाते हैं, और दूसरी साइड जो होल्स हैं, दे आर इन, देयर कंसेंट्रेशन इज वेरी हाई। सो जहाँ पे ये होल्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है उसको वी कॉल इट एज पी टाइप, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है उसको बोलते हैं एन टाइप। सो पी एन सेमीकंडक्टर क्या है, एक सिस्टम है पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स का, ठीक है। सो इसमें अब होगा क्या बच्चे, जब ये पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं लार्ज अमाउंट में और दूसरी साइड हमारे होल्स हैं, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट डिफ्यूजिंग टुवर्ड्स पी साइड। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से ये पी साइड जाना शुरू कर देंगे, ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। सो क्या होगा बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन इस एरिया से कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे एक वैकेंसी होगी। सो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव किया तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके होल्स के साथ कंबाइन हुआ तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया। ये तो आपने 12th क्लास में ये चीज पढ़ रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक रीजन फॉर्म हो जाएगा जिसमें जो हमारे ये चार्जेस हैं ये सेपरेट हो गए, और वी कैन से एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, ठीक है। ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, सो इस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कांटेक्ट पोटेंशियल। फाइन। सो अब क्या रहेगा, अब हम लोग को ये अगर पोटेंशियल रिमूव करना है, इसका क्या मतलब है, हमें बाहर से कुछ एक्सटर्नल फील्ड देनी पड़ेगी। सो उस केस में हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इसको वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज योर फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और ये जो एन टाइप टर्मिनल है इसको एन टाइप से कनेक्ट करते हैं। जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया, देखो ये जो बच्चे चार्जेस आए यहाँ पे, इस रीजन को हम लोग डिप्लीशन रीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन, ठीक है। अब ये डिप्लीशन रीजन फॉर्म होने की वजह से क्या होगा बच्चे, जो और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं दे कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं कर पाएंगे। सो अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को मूव करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई करनी पड़ेगी। सो अगर हम लोग ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें होल्स की मेजॉरिटी है इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, और ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा, जैसे अगर मैं कंसिडर करूं कि पहले जो डिप्लीशन रीजन था वो इतना था, इतने में क्या थे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे। तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है एंड होल्स आर आल्सो पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है दे विल पुश दी होल्स टुवर्ड्स दिस साइड, ई साइड, और सिमिलरली ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पुश करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को कि ये इस बैरियर को क्रॉस करके दूसरी साइड जाएं। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, देखो अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करने लग गए, और होल्स यहाँ मूव करने लग गए इलेक्ट्रॉन्स की साइड, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करने लग गए
होल्स पी साइड पे। तो जैसे पहले अगर इतना डिप्लीशन रीजन था, इफ दिस इज द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, अब क्या होगा, अब जब दोनों चीज मूव कर रहे हैं तो इनका जो डिप्लीशन रीजन है वो थिन हो जाएगा, ठीक है, वो इतना शॉर्ट हो जाएगा। अब तुम लोग और अगर इंक्रीज करोगे पोटेंशियल तो ये और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी डिप्लीशन रीजन। और अगर हम लोग कंसिडर करते कि यहाँ जो पोटेंशियल फॉर्म हुआ, अगर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि वो कितने का फॉर्म हुआ था, 0.7 वोल्ट, ठीक है, अगर इतने का पोटेंशियल यहाँ पे अभी फॉर्म हुआ है, तो अगर हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल 0.7 वोल्ट देंगे तो क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दे कैन मूव फ्रीली, है ना। सो ये मूव करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये जो डिप्लीशन विड्थ है ये क्या होगी, इट विल वैनिश, गायब हो जाएगी, क्योंकि अब हमने उतना पोटेंशियल अप्लाई कर दिया ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो एक दूसरे साइड में जा सके, डिफ्यूज कर सके। सो ये होता है आपका फॉरवर्ड बायस के केस में। सो अगर इसका मैं अगर डायग्राम बनाऊं, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपका एम है प्रैक्टिकल का वो क्या है, टू स्टडी दी IV characteristics of a PN junction diode. ठीक है। सो इस केस में देखो IV कैरेक्टरिस्टिक्स यानी हमें स्टडी करना है उसकी वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। सो हमेशा याद रखना, ये जो वोल्टेज आएगी दैट विल बी इन x डायरेक्शन और जो करंट आएगा दैट विल बी इन y डायरेक्शन। सो अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट में करेंगे, हम यहाँ से पोटेंशियल देते रहेंगे उनको और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट की वैल्यू आएगी उसको नोट करते रहेंगे। सो इनिशियली हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि क्या करना है हम लोग को, हम यहाँ से पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। तो जब बच्चे थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो थोड़े थोड़े होल्स जो है वो यहाँ पे जा सकते हैं और थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो करंट होगा वो हल्का हल्का वेरी करेगा। पर जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ पे वोल्टेज दे दी 0.7 वोल्ट, जो हमारी क्या है बैरियर पोटेंशियल या यू कैन से कांटेक्ट पोटेंशियल, जितनी अगर तुमने वोल्टेज सप्लाई कर दी तो करंट जो है वो एकदम इंक्रीज कर जाएगा, इट विल इंक्रीज एब्रप्टली, ठीक है। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये बच्चे आती है हमारी फॉरवर्ड बायस के केस में। फॉरवर्ड बायस मींस पी टाइप को कनेक्ट करना है हमें पॉजिटिव साइड और एन टाइप्स को कनेक्ट करना है हमें नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जब हम लोग इनको वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये रिपेल करेगा इन होल्स को एंड इट विल push them towards the n side. Similarly, this negative terminal will push these electrons towards the p side. So इस वजह से क्या होगा, हमारा करंट फॉर्म होगा और वो करंट क्या करेगा, एकदम से अब्रप्टली इंक्रीज होगा अगर हमने कितना पोटेंशियल दे दिया उसको, पोटेंशियल बैरियर के इक्वल। So this is case of forward bias. Now, if I talk about reverse bias, रिवर्स बायस के केस में क्या होता है बच्चे, ये जो पी टाइप है, पी यानी पॉजिटिव भी तुम लोग कंसिडर कर सकते हो, तो इसको रिवर्स बायस मतलब रिवर्स पोलैरिटी से हम लोग को क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। सो ये पॉजिटिव है, सो विल कनेक्ट इट विद नेगेटिव टर्मिनल, और ये नेगेटिव है सो विल कनेक्ट इट विद पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है। देखो बच्चे ये इलेक्ट्रॉन्स जो फुल, अच्छा मैं एंड में बताती हूँ, पहले हम लोग कर लेते हैं, दिस इज योर रिवर्स बायस केस, ठीक है। सो रिवर्स बायस के केस में क्या है, अब ये हम नेगेटिव टर्मिनल हमारा पी टाइप से हो गया और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो एन टाइप से हो गया। सो अब क्या होंगे, ये होल्स जो हैं ये यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या होंगे, ये यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। सो एज अ रिजल्ट अगर आपकी डिप्लीशन रीजन इतना था तो देखो अब ये यहाँ से मूव कर रहे हैं, ये यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो ये जो डिप्लीशन रीजन है ये क्या करेगा, डिप्लीशन विड्थ जो है दैट विल इंक्रीज, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
अब तुमने और ज़्यादा यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल दिया तो डिप्लीशन विड्थ और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, और हाई पोटेंशियल दिया तो वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है? बट एक सफिशिएंट हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज पे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो पी टाइप में क्या होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ होल्स है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से यहाँ पे सफिशिएंटली हाई जो है एनर्जी वो गेन कर लेंगे, और गेन करके दे विल स्टार्ट मूविंग। अब उनके रास्ते में यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे दे विल स्टार्ट कोलाइडिंग विद देम, वो उनके साथ कोलाइड करेंगे और उनको अपनी कुछ एनर्जी दे देंगे, और देन दे विल मूव फॉरवर्ड। सिमिलरली अब जिनसे उन्होंने कोलाइड किया था वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे, एज अ रिजल्ट इन कॉलिजन की वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल की साइड। तो क्या होगा हमारा, अब क्योंकि हमारा जो करंट है वो किस वजह से मिला है हमें, नॉट बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वी गॉट करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सो ये जो करंट होता है ये हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से आता है, जिसमें क्या होता है सडनली एक ऐसी वोल्टेज हमारी हम जब अप्लाई करते हैं तो सडनली क्या होता है, हमारा बहुत लार्ज अमाउंट में जो हमारा करंट है वो इंक्रीज हो जाता है, और वो किस वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सो अगर अब मैं इसका और इस इफेक्ट को, जब हमारा जो करंट है वो सडनली इंक्रीज हो रहा है, सो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं एवलांचे इफेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, सो मैंने बताया था कि जो हम लोग पोटेंशियल है उसको यहाँ पे लेते हैं, दिस इज इन वोल्ट्स एक्स एक्सिस में, और जो करंट है उसको लेते हैं वाई एक्सिस में, दिस इज आई। ओके, so now if I draw a diagram for this VI characteristics, so क्या होगा, जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको इंक्रीज करोगे तो बहुत माइन्यूटली जो करंट है वो इंक्रीज होगा इनिशियली, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो क्रॉस कर सकें इस रीजन को, जो डिप्लीशन रीजन है उसको। तो क्या होगा, जो हमारे अब हमने क्या किया, पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, सो एक टाइम पे जब सफिशिएंटली हाई पोटेंशियल हम लोग उनको प्रोवाइड कर देंगे तो एकदम से जो करंट है दैट विल इंक्रीज अब्रप्टली। सो इसी इफेक्ट को हम लोग एवलांचे इफेक्ट भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल यू हैव टू स्टडी। आप लोगों को करना क्या है, आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है जिसमें यहाँ पहले लिखोगे VF इज फॉर वोल्टेज फॉर फॉरवर्ड बायसिंग, एंड IF दैट इज करंट प्रोड्यूस फॉर फॉरवर्ड बायसिंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वैल्यू लिखते जानी है। पहले क्या करना है, 0.1 पे देखना है कि इसका करंट कितना आया है, फिर 0.2 पे देखना है कि यहाँ हमें कितना करंट मिला है, फिर 0.3, फिर सो ऑन आपको करके देखना है कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हो तो करंट का उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सो दिस यू हैव टू ऑब्जर्व। उसके बाद आपको क्या करना है, रिवर्स वोल्टेज के लिए, रिवर्स बायस के लिए भी सेम करना है। VR की एक टेबल बनेगी और एक IR की टेबल बनेगी। ओके, तो ये टेबल बनेंगे तो इसमें भी आपको क्या करना है, जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो है करंट वो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, वहाँ जो अपरेटस है उसमें से, और आपको नोट डाउन करना है। सो अब मैं आपको जो अपैरेटस है आपको जो मिलेगा वहाँ पे वो मैं आपको दिखाती हूँ। 1 सेकेंड। So this is the apparatus that you will have in your lab. So इसको बच्चे ये हमारे क्या है, ये कनेक्शंस हम लोग ऑलरेडी अंदर जो इंटरनली हैं ये कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो इसमें है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड बोर्ड, और इससे आप क्या स्टडी करोगे, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी, सॉरी। सो इससे आप लोग क्या स्टडी करोगे, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। सो इसमें करना क्या है, इसमें अंदर ऑलरेडी आपको वोल्टेज सप्लाई दे रखी है। ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं मीटर, दिस इज योर वोल्ट मीटर, जो कि आपको बताएगा कि कितना पोटेंशियल है, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा करंट, कि हमारा कितना करंट, वन सेकेंड, यस दिस करंट,
ये जो करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा वो कहाँ पे आएगा, इस करंट में, ठीक है, इस करंट मीटर में। रोल नंबर 6, फर्स्ट लिसन टू दिस एक्सपेरिमेंट देन आई विल एक्सप्लेन योर डाउट। सो अब क्या करना है, देखो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है MA करंट जो है 0 टू 20 मिली एम्पियर। सो आपको करना क्या है, दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से हम लोग क्या मेजर करेंगे, इस पॉइंट से करंट। सो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यू हैव टू कनेक्ट दिस पॉजिटिव टर्मिनल विद दिस वन। ये करंट मीटर है जो कि करंट बताएगा। तो ये जो टर्मिनल है आपको इस पॉजिटिव वाला, इस पॉजिटिव वाले से कनेक्ट कर देना है। ये जो नेगेटिव वाला है, इसको किससे कनेक्ट कर देना है, नेगेटिव वाले से, राइट। दूसरी चीज, आपको वोल्ट मीटर से क्या पता चलेगा कि कितना पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है। सो आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ वोल्ट मीटर का सिंबल है। सो यहाँ पे ये देखो पीएन, यस, ये जो पीएन जंक्शन है, दिस इज योर पी साइड एंड दिस इज योर एन साइड, यही होता है, तुमने पढ़ा हुआ है। सो इस पी को हमने पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ देना और एन को नेगेटिव से। सो ये अंदर इंटरनली ऑलरेडी कनेक्टेड है। तुम लोग को कनेक्टिंग वायर्स दी जाएंगी, जिसको तुमने क्या करना है, इसका एक टर्मिनल वहां यहाँ पे लगाना है कनेक्टिंग वायर का, और दूसरा यहाँ पे लगाना है। फाइन। दूसरा क्या करना है आपको, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वोल्टेज वाला, ये दूसरा कहाँ लगाओगे तुम लोग, यहाँ पे लगाओगे। अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है आपको, ये आपको नॉब दे रखी है, ये आपको रोटेट जब करोगे तो यहाँ पे जो आपकी वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी दैट विल चेंज। ठीक है, जैसे पहले आपको क्या करना है, इट विल बी इक्वल टू 0.1, दोबारा क्या करना है 0.2। तो इस नॉब को बहुत जेंटली, बहुत स्लोली आपको मूव करना है, क्योंकि अदरवाइज आप फास्ट करोगे तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है वो स्टेबल नहीं हो पाएगी। सो फॉर स्टेबिलिटी आप धीरे धीरे इसको मूव करोगे। और जैसे पहले मैं, नेक्स्ट कनेक्शन क्या करना है बच्चे, ये जो है इसको आप लोग यहाँ से कनेक्ट करोगे। ये आपको डॉट डॉट दिख रहा है, दैट मीन्स दे आर नॉट इंटरनली कनेक्टेड। सो अगर मुझे पावर सप्लाई देनी है यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, इसको इसके साथ कनेक्ट करना है और इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, ताकि जो मेरा सर्किट है वो पूरा हो जाए। फाइन। सिमिलरली दिस इज फॉर फॉरवर्ड बायस। ओके, रिवर्स बायस के केस में क्या है, दिस इज योर एन साइड एंड दिस इज योर पी साइड। सो एन को यहाँ से हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है और पी को नेगेटिव पावर सप्लाई के साथ, ठीक है। सो क्या होगा कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये आप आप रिवर्स बायस में क्या करोगे, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दोगे और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दोगे, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। अब क्या करना है, ये जो तुम्हें यहाँ पे विल हैव दिस माइक्रो एमीटर, तो क्या करना है, इस पॉजिटिव टर्मिनल को इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है और इस नेगेटिव टर्मिनल को इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। सो ये तो इसके बेसिक कनेक्शन। दूसरा बच्चे, ये जो ब्रेड बोर्ड है इसमें पावर सप्लाई हम लोग यहीं से दे रहे हैं। सो आपको करना क्या है, यहाँ जो आपका ये कनेक्शन है, इसको आप क्या करोगे, कनेक्टिंग वायर से इसको यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करोगे और इसको यहाँ पे कनेक्ट करोगे, ताकि जो वोल्टेज है वो इस सर्किट में मूव कर सके। हमारे पास क्योंकि एक ही हमने पावर सप्लाई यूज कर रखी है यहाँ पे, तो वो हमें फॉरवर्ड बायस के लिए भी चाहिए, रिवर्स बायस के लिए भी चाहिए। तो जब हम फॉरवर्ड बायस के लिए यूज करेंगे तो इनको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, और जब रिवर्स बायस के लिए चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इनको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ओके। सो अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे वोल्ट मीटर, दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि फॉरवर्ड बायस के केस में जो हमारा करंट आता है दैट इज इन मिली एम्पियर, वो मिली एम्पियर में आता है। और अगर हम लोग रिवर्स बायस की बात करें तो उसमें जो करंट होता है बच्चे वो बहुत थोड़ा आता है, और वी कैन से वो किस में आता है, माइक्रो एम्पियर में। तो जब आप लोग ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो आपको इस नॉब का ध्यान देना है। ये नॉब जो है लेफ्ट साइड में भी हो सकती है और राइट साइड में भी हो सकती है। तो जब आप फॉरवर्ड बायसिंग वाला केस करोगे तो आपको करना क्या है, ये जो नॉब है इसको इस साइड राइट साइड में कर देना है। ओके। और अगर आप लोग रिवर्स बायसिंग वाला केस कर रहे हो तो उस केस में क्या करना है आपको, ये नॉब लेफ्ट साइड में कर देनी है। तो तभी हम लोग की रीडिंग्स आ पाएंगी। नेक्स्ट आपको जाते ही सबसे पहले क्या करना है, सी ये कनेक्शंस करने हैं जो मैंने अभी बताए हैं, ऑल्दो मैं इनको एक बार और फिर से बताऊंगी प्रैक्टिकल शुरू होने से पहले।
बट उससे पहले क्या करना है, ये कनेक्शंस करने के बाद पहले पावर सप्लाई से इसको ऑन करना है, दूसरा ये जो ऑन बटन है फिर इसको ऑन करना है। और कोई भी कनेक्टिंग वायर्स को खींचेगा नहीं, इस ऑपरेटर्स को बहुत जेंटली क्या करना है, यूज करना है, बहुत केयरफुली। बिल्कुल भी तुम्हारी वजह से, क्योंकि हमारे पास ऑपरेटर्स सिर्फ 2 ही हैं, 2 से ज्यादा ऑपरेटर्स हमारे पास है नहीं, तो सबको उन्हीं पे करना है। तो ऐसा नहीं हो कि आप लोग कर रहे हो और बाकी आप खराब करके चले जाओ, जिसकी वजह से बाकी बच्चे ना कर पाए। ओके, चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट यू हैव टू डू। फिर आपको आई आई ऑलरेडी टोल्ड यू क्या करना है। यहाँ पे ग्राफ बनाओगे, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का ऐसे बनता है वी एंड आई, और रिवर्स का ऐसे बनता है दिस विल बी योर वी एंड दिस इज योर आई। So this is all about what you have to do on Monday or Tuesday, whatever given days provided to you. Now, what would happen if all the electrons from n type got fulfilled by the holes? बच्चे देखो, सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुलफिल नहीं हो सकते बाय होल्स। हर एक का अपना क्या है, एक सेचुरेशन है, कुछ सेचुरेशन पॉइंट ही ऐसा होगा जब क्या करेंगे, वो वहां से एक साइड से दूसरी साइड मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास क्या हुआ, एक चार्ज रीजन आ गया, उस चार्ज रीजन को क्रॉस करना पड़ेगा। इनिशियली क्या है, वो चार्ज रीजन थोड़ा है, अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे तो जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या होता जाएगा, वो बड़ा होता जाएगा। अब हम यानी जो हमारे दोनों साइड, जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है और पी टाइप में जो होल्स हैं, उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए ताकि वो जो स्पेस चार्ज फ्री रीजन है उसको वो क्रॉस कर सके। तो इनिशियली तो क्या है, वो रीजन नहीं है, तभी तो हमारा क्या हुआ। देखो हम लोग क्या सोचते हैं, अगर हम लोग गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचे कि हमारी 2 गैसेस हैं, ठीक है, और हमने क्या किया, उनको ज्वाइन कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे में दे कैन इजीली फ्लो, है ना। Why in reverse bias VI graph is in third quadrant, why not in first? अच्छा ये भी बताती हूँ, फाइन। अच्छा, तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछे है उसका कर लेते हैं। तो उसके इसमें भी क्या होगा बच्चे, पहले तो इलेक्ट्रॉन्स दे कैन इजीली मूव ऑन टू द होल्स, ठीक है, वो इजीली क्या है, इनिशियली मूव कर सकते हैं। बट जैसे जैसे वो मूव कर रहे हैं बच्चे, वहां पे एक क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है और राइट साइड में एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यानी अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पोटेंशियल डेवलप हो गई है। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास अगर वो सफिशिएंट पोटेंशियल होगा, देन ओनली दे कैन क्रॉस दैट जंक्शन, तभी क्या हो सकता है, वो जंक्शन को क्रॉस कर सकते हैं। अदरवाइज दे कैन नॉट क्रॉस द जंक्शन, और क्या होगा, वो डिप्लीशन रीजन जो है वो एज इट इज रहेगा, और पी साइड में जो हमारे होल्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, एन साइड में जो होल्स हैं वो हमारे ऐसे ही रहेंगे। दूसरा जो डाउट है दैट इज कि हम लोग रिवर्स बायसिंग के केस में हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों ले रहे हैं। तो देखो बच्चे, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हम लोग का, थर्ड क्वाड्रेंट में, अच्छा, हमारी जो अब लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये P है, ये तुम्हारा N है, तो इसको हमने क्या किया, नेगेटिव हम लोग क्या दे रहे हैं, इसको नेगेटिव सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे। सो वोल्टेज हम लोग नेगेटिव प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्वाड्रेंट है, इसमें V की जो है पॉजिटिव वैल्यू यहाँ आएगी और नेगेटिव यहाँ आएगी। सिमिलरली करंट की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो यहाँ आएगी और नेगेटिव वैल्यू जो है वो यहाँ आएगी। सो हमारा होगा क्या, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में ही कर सकते हैं, क्योंकि हम जो पोटेंशियल है वो भी क्या दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, और जो करंट आ रहा है वो भी हमारा नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव, क्योंकि अब वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से है। सो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर रहे हैं। सो दिस इज द रीजन दैट वी आर ड्रॉइंग इट इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, yes, now any doubt, now you can speak. पता चला कैसे करना है आपको एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले आपको एम पता होना चाहिए कि हम लोग का एम क्या है, कि हम लोग वोल्टेज और जो करंट है वो देखें कि हाउ इट इज वेरिंग इन पी टाइप, इन पी एन जंक्शन डायोड। सो इज दैट क्लियर कि क्या करना है आप लोगों को। मैम हाँ बोलो। मैम वो रिवर्स बायस का इलेक्ट्रॉन मूवमेंट से एक बार वापस बताओ ना। ओके, देखो बच्चे, रिवर्स बायस का इलेक्ट्रॉन ओके, दिस इज योर पी साइड एंड दिस इज योर एन साइड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे पॉजिटिव से, ठीक है। तो क्या होगा, होल्स तो यहाँ पे बच्चे अट्रैक्ट होंगे, बट ये नेगेटिव है तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे।
कुछ अमाउंट में, तो क्या करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बच्चे यहाँ से एनर्जी गेन करेंगे, यहाँ पे रिपेल करेगा इनको और पुश करेगा कि ये आगे मूव करें। तो जब ये सफिशिएंटली इनके पास हाई एनर्जी होगी तो ये क्या करेंगे, ये जो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ अपनी एनर्जी उनको भी इम्पार्ट कर देंगे, राइट। तो जब वो एनर्जी देंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दिल स्टार्ट कोलाइडिंग एंड दिल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इनके पास एनर्जी है, दिल मूव फॉरवर्ड ताकि ये यहाँ पे अट्रैक्ट हो सके। अब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिल स्टार्ट मूविंग, तो इस वजह से क्या होगा, हमारा जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि इनका नंबर जो है बच्चे वो बहुत कम है, तो इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स से हमें कुछ जो करंट है वो मिलेगा हमारे मीटर करंट पे। इज दिस क्लियर? यस मैम। ठीक है, एनी अदर डाउट्स? अच्छा, और बच्चे मैंने क्लासरूम पे क्या है तुम लोग के सुपर कंडक्टर, सुपर कैपेसिटर्स और अभी तक जो हमने सेमीकंडक्टर्स का किया है उसके नोट्स डाल दिए हैं, ठीक है, तो तुम लोग वहां से अपने नोट्स बना सकते हो। आज मैं दोबारा से लिंक शेयर कर दूंगी तुम लोग के साथ, जिसने अभी तक गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है वो आज क्लासरूम ज्वाइन कर लेना। जिसको अगर किसी को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें 2-3 न्यूमेरिकल्स विद सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड किए हैं, सो आप गो थ्रू द फॉर्मूला, गो थ्रू द वे दैट इट हैज बीन डन, और करके देखो, अगर नहीं आता है तो फिर मुझे बताओ, मैं तुम्हारी किसी दिन डाउट्स की क्लास लूंगी। सो एनी डाउट्स? किसी पहले ये बताओ, सुपर कंडक्टर्स में कोई डाउट है तुम लोगों को? इज देयर एनी डाउट इन दैट टॉपिक, सुपर कंडक्टर्स? नो मैम। ओके, सुपर कैपेसिटर्स में कोई डाउट है? सी एक बार एक काम करना, तुम लोग वो पढ़ के देखना, क्योंकि अभी क्या है सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ, अब तुम लोग खुद थोड़ी सेल्फ स्टडी करोगे, दैट विल आल्सो हेल्प यू। ठीक है, सो सुपर कैपेसिटर्स में किसी को डाउट है तो वो बताओ मुझे, ताकि मैं एक दिन तुम लोग की डाउट सेशन की ही क्लास ले सकूं। सुपर कैपेसिटर में कोई डाउट है? आई गेस वो यूनिट बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा। सेमीकंडक्टर्स जो अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी तक जो पढ़ाया, फर्मी एनर्जी लेवल एंड ऑल, उसमें कोई डाउट है? मैम तो मतलब पेपर में खाली फर्मी लेवल से आएगा, शुरू होगा? बच्चे मैंने उसमें ना, आप देखोगे क्लासरूम में तो उसमें क्या दिखाई देगा तुम लोग को, स्टार्टिंग से मैंने क्वेश्चन फॉर्म में भी लिख रखा है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में जो जो वर्ड से जहां जहां से शुरू हो रहा है आपको वहीं से, जैसे शुरू में उन्होंने फर्मी लेवल से उन्होंने शुरू कर रखा है कि व्हाट इज फर्मी लेवल, फिर फर्मी लेवल की उन्होंने पूछी है कि क्या क्या इफेक्ट होगा फर्मी लेवल का, टेम्परेचर और इम्प्योरिटी अगर हम लोग चेंज करते तो फर्मी लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और मैंने तुम लोग को क्वेश्चंस दिखाए भी थे उस यूनिट के, तो उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने गूगल क्लासरूम में जो नोट्स अपलोड करे हैं कल, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। सो फर्मी एनर्जी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। सो यस, उसमें से क्वेश्चन मैम पूछे। हाँ, एक बार बीसीएस थियरी बता दो ना मैम। बीसीएस थ्योरी, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है बच्चे, तुम लोग को बीसीएस थ्योरी भी मैंने नोट्स उसमें लिखे हुए हैं, तुम एक काम करना, एक बार वो बीसीएस थ्योरी खुद से ही पढ़ना, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में अगर डाउट्स क्लियर नहीं होते तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को बताऊंगी बीसीएस थ्योरी, ठीक है। ओके मैम। हाँ, एनी अदर डाउट? और कोई डाउट? दूसरा, अगर आपको बुक खरीदनी है तो डॉक्टर स्वाति बावरा की जो बुक है वो मैंने बताई है, दैट यू कैन बाय, ठीक है। अगर देखो होता क्या है, अभी तुम लोग के मोस्ट प्रोबेबली अभी ये है कि तुम्हारे अप्रैल में एग्जाम होते होंगे, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, अगर तुम लोग बुक अभी परचेज नहीं करना चाहते, क्या करो, कोई तुम्हारे घर में है, तुम्हारे बड़े भाई बहन है, कोई कजन है जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, ठीक है, तो जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। और सिलेबस चेंज होने का ये मतलब नहीं होता कि एकदम पूरा ही वो सिलेबस चेंज हो गया है, उसमें क्या होता है बच्चे, जो पहले कुछ टॉपिक्स थे वो डिलीट हो चुके होते हैं, ठीक है। सो तुम लोग क्या कर सकते हो, जो तुम्हारे कजन्स हैं, तुम्हारे बड़े भाई बहन हैं जिन्होंने कर रखी है बीटेक, उनसे तुम लोग जो बुक है वो खरीद सकते हो, अदरवाइज जो अभी खरीद सकते हैं, खरीदना चाहते हैं वो खरीद भी सकते हैं, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास क्या है कि तुम जब
कॉलेज में आओगे तो तुम लोग मेरे पास जो बुक है उसकी तुम लोग प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, जो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो जो इस बुक से करेंगे, ठीक है। अदरवाइज जैसे तुम्हारे सिलेबस में काफी रेफरेंस बुक्स भी दे रखी हैं, तो मैं नहीं कहूंगी कि तुम सब वो खरीदो उन बुक्स को। वो कुछ बुक्स मेरे पास हैं, तो उनमें से सेलेक्टेड टॉपिक जो हम लोग करेंगे तो वो मैं तुम लोग को दे दूंगी, तुम लोग उसके प्रिंट आउट निकलवा लेना, जो जो हम लोग उन बुक से करेंगे। इज दिस क्लियर? और कोई डाउट है तो बताओ किसी चैप्टर में। अभी तक सिर्फ एक बीसीएस थ्योरी का आया है। Okay, then now I am taking attendance. रोल नंबर 6, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ बच्चे? अच्छा, अभी हमारे पास टाइम है, सो बीसीएस थ्योरी मैं अभी ही कराऊंगी तुम्हें। मे बी कुछ टाइम बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो तुम लोग रीज्वाइन करना, हम लोग तब बीसीएस थ्योरी करेंगे, ठीक है। ओके 65 66 रोल नंबर। ओके बच्चे, तुम लोग हर हर क्लास में तुम्हारे 45 स्टूडेंट्स ही होते हैं क्या? मैम जनरली नो मैम 55 तो रहते हैं। बट पता नहीं, फिजिक्स में मैं अब 2-3 दिन से ऑब्जर्व कर रही हूँ 45 के नियर अबाउट ही रहते हैं बच्चे। चलो, अच्छा मैं रोल नंबर बोलती हूँ जो जो एब्सेंटीज हैं। 4 5 7 8 9 15 16 17 18 24 28 29 32 40 43 44 45 48 49 62 63। हेलो 44 इज प्रेजेंट मैम ओके। यस यस ठीक है, एनी अदर? मैम कुछ लोग एंटर नहीं हो पाते इसलिए एब्सेंट हो जाते। हाउ इज इट पॉसिबल? वो एंटर कैसे नहीं हो पा रहे हैं? पता मैम नहीं उनका मैम। जूम पे एरर आता है। हाँ मैम, कभी कभी एरर आता है जी। ओके चलो, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग मीट पे देखते हैं। अगर इफ दिस इज द केस तो वो लोग मुझे मैसेज तो कर सकते हैं कि हम लोग एंटर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, हम बीसीएस थ्योरी जो बात करते हैं बच्चे। अच्छा, एक बार मैं डिस्कनेक्ट करके तब करती हूँ, तुम लोग ज्वाइन करो। अच्छा, 1 मिनट, इसी इसी एड्रेस पे ज्वाइन कर लेना। चलो, बीसीएस थ्योरी, ठीक है। तो ये बीसीएस थ्योरी क्या है, ये हमें डिफाइन करती है। ओके, ये बताती है हमें कि ये सुपर कंडक्टिविटी जो है, ये लो टेम्परेचर फिनोमेना क्यों है, क्यों ऐसा होता है कि जो रेसिस्टिविटी है वो नियर अबाउट 0 डिग्री केल्विन, ये क्या होता है, लो टेम्परेचर पे इनकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो 0 हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है बच्चे कि देखो, हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो सफिशिएंटली लो है। तो उस केस में क्या होता है बच्चे, इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इंटरेक्शन किस किस के बीच में होता है? इलेक्ट्रॉन्स और लेटिस आयंस के बीच में।
सुपर कंडक्टर्स के केस में क्या होता है बच्चे, हमारा इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन और लेटिस आयंस के बीच में। लेटिस आयंस को यू ऑल नो वी कॉल इट एज फोनोन्स आल्सो। सो हमारा इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स और फोनोन्स में। सो देखो हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये हमारे लेटिस आयंस हैं, लेटिस आयंस, पॉजिटिव आयंस। सो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे दिस इज माय लेटिस। तो यहाँ पे बच्चे जब कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, एंटर करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे, यहाँ से भी उस पे कुछ फोर्स लगेगी, यहाँ पे भी फोर्स लगेगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो क्या होगा, एक यहाँ पे एक रीजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है, एक क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग कंसिडर करते हैं कि यहाँ भी अगर मान लो ये ऐसे आगे गया, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से अट्रैक्ट होगा, यहाँ से, यहाँ से। तो ये क्या हुआ, दो जगह से क्या हुआ, यहाँ पे एक क्लाउड बन गया हमारा पॉजिटिव चार्ज का। तो अब इसमें क्या होगा बच्चे, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जब अपने सफिशिएंटली क्लोज आएंगे, वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दे शुड रिपेल, बट अब क्या हो रहा है इनका, ये रिपेल करने के बजाय ये जो है, ये जो फोर्सेस हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो इलेक्ट्रॉन्स और लेटिस आयंस के बीच में। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो रिपल्सिव फोर्स है ये बहुत नेग्लिजिबल हो जाएंगी, और इस वजह से अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सिंगल सिंगल ना मूव करके ये क्या करेंगे, एक पेयर बना लेंगे। ठीक है, और इस पेयर को हम लोग बोलते हैं कूपर पेयर। ठीक है, और अब क्या होगा, जब इन्होंने ये पेयर बना लिया तो क्या होगा, दे कैन इजिली मूव। अब ये जब आगे मूव करेंगे तो ये एक साथ मूव करेंगे। जैसे अब ये यहाँ आए तो यहाँ पे भी ये इजिली मूव एक साथ करेंगे, यहाँ पे गए तो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर इन्होंने पेयर बनाया तो ये यहाँ से अट्रैक्ट हुए, यहाँ पे पेयर बनाया है तो यहाँ से अट्रैक्ट हुए। तो इसको तुम लोग कैसे समझ सकते हो, देखो अगर कोई डांस फ्लोर है और उसमें क्या है, बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, लोग मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो ऐसे रेंडमली डांस कर रहे हैं। अब जब वो लोग रेंडमली डांस करेंगे तो क्या होगा, कॉलिजन होगा। कॉलिजन हुआ तो क्या हुआ बच्चे, कि जो रेसिस्टेंस है वो आ गया। तो कंडक्टर्स के केस में यही होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, इस वजह से क्या होता है, उनमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है। जबकि हम कंसिडर करें कि हमारे पास कोई ग्रुप है डांसर्स का, ठीक है, मान लेते हैं हम कोई दो लोगों का कोई ग्रुप है जो कि डांस कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, रेसिस्टेंस नहीं होगा। राइट, सो यही केस होता है हमारा सुपर कंडक्टर्स में, कि ये लोग क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं और फिर ये आगे जो है ग्रुप में ही मूव करते हैं। अब ग्रुप को क्या कहते हैं, ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए बच्चे, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहेंगे तभी तो कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ। अब अगर एक्स्ट्रा एनर्जी इनके पास नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये लो टेम्परेचर फेनोमेना है। सो अगर हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो एनर्जी दे दी, इनका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी रेजिस्टेंस वापस से आ जाएगा। So this is your BCS theory. BCS theory क्या है हमारी? This is the zero resistivity in superconductors is due to the interaction of electrons with the phonons, or we can say with lattice ions. So when an electrons move through an lattice, it came in contact with the positive the lattice ions, and as a result of the attraction, the electron got surrounded by a positive charge, एक positive charge से surround हो जाता है ये। एंड व्हेन अनदर इलेक्ट्रॉन, जब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके कांटेक्ट में आता है तो क्या करते हैं, ये पेयर फॉर्म कर लेते हैं, और इस पेयर को हम लोग बोलते हैं कूपर पेयर। सो अब पेयर फॉर्म होने के बाद ये इजीली जो है, ये इस लेटिस आयंस के थ्रू ये मूव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक करें और कोलाइड करें। सो दिस इज द थ्योरी और बीसीएस थ्योरी। ओके बच्चे, ये एकॉस्टिक वेव यही है तुम लोगों की, जो हम लोग बोल रहे हैं ना फोनोन्स। मैंने म्यूट कर रखा है, वन सेकंड। यस, हाँ, एकॉस्टिक वेव इज सेम। ये जो फोनोन्स हैं, जो लेटिस आयंस हैं, ये जो वाइब्रेशन होती है इनकी, इन्हीं को हम लोग एकॉस्टिक वेव्स भी बोलते हैं, बट दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, सो यू विल से लेटिस आयंस और यू कैन से फोनोन्स। सो इज दिस क्लियर नाउ? अदरवाइज आई टेल वन मोर टाइम, मैं एक और बार बताऊंगी, बट अब तुम्हें नेक्स्ट क्या करना है, जो तुम्हारे गूगल क्लासरूम में नोट्स हैं एक बार उनको पढ़ना है। ठीक है, अगर तब भी समझ नहीं आता है तो मेरे को फिर बताओ, मैं फिर से तुम्हें समझाऊंगी। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है,
चलो बच्चे टाइम हो गया, आई विल सी यू इन लैब, है ना? तो तुम लैब में ही मिलेंगे हम लोग। सो तुम्हें करना क्या है, ये पीएन जंक्शन भी दोबारा से घर से पढ़ के आना है क्योंकि तुम 12th क्लास में ये सारी चीजें पढ़ चुके हो। सो ओके बाय, क्लास इज ओवर।